मकर राशि वालों, अब ग्रहों के राजा यानी सूर्य आपको बहुत ज़्यादा राहत भी देंगे और बहुत ज़्यादा फायदा भी देंगे, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य आपके पंचम, माफ कीजिएगा, छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ग्रहों के राजा का सप्तम भाव में आने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। हम आपको यही बताने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक आपको देखने को मिलने वाला है। आपके लिए ये समय बहुत विशेष फल देगा। जो चाहते थे कि मेरा काम हो जाए, जो आप प्राप्त करना चाहते थे, जो चाहत थी, वो पूरे होने वाले हैं। ये समय आपके लिए एकदम से भाग्यशाली समय कह सकते हैं, क्योंकि पहले से जो छठे भाव में ग्रह बैठे थे अब वो सप्तम भाव में पहले ही आ चुके हैं, जैसे बुध और शुक्र। अब जो सूर्य है वो भी अपना राशि परिवर्तन कर लेगा और आ जाएगा आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य के आने का मतलब है आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। सप्तम भाव से सूर्य जो आपको आपके जीवन को प्रभावित करेगा, क्योंकि सप्तम भाव से सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेगा। ऐसे में आप बहुत ही लकी साबित होंगे, क्योंकि इसका प्रभाव आपके जीवन को बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा। चलिए, क्या लाभ देगा, क्या आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सभी विषय पर आराम से चर्चा करेंगे। बहुत छोटी वीडियो है लेकिन हम पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे ज़रूर, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो दोस्तों, जहां तक इस समय ग्रहों की स्थिति की बात है, तो सप्तम भाव में सूर्य जब आएगा तो प्रथम भाव को देखेगा। ऐसे में सूर्य बहुत बड़े ग्रह हैं, ग्रहों के राजा हैं। ग्रहों के राजा आपको क्या नहीं दे सकते हैं, धन दौलत शोहरत संपत्ति मान सम्मान पैसे हर कुछ आपको दे सकते हैं। सूर्य अच्छे रहते हैं तभी इंसान बहुत ज़्यादा धनवान भी होता है और प्रसन्न और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सम्मान भी प्राप्त होता है। तो सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेगा। ऐसे में यदि कोई कुंवारे हैं, यदि जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है और शादी के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके शादी होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। यानी शादी हो जाएगी या फिर शादी से संबंधित अच्छे प्रपोजल आपको प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति बनेगी जहां से आपकी शादी के लिए इसे आप एक बेहतर समय कह सकते हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बहुत अच्छा असर, अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते भी आपके अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। वहीं इस समय आपके जीवन में एक बड़े परिवर्तन आपके व्यवहार को लेकर भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके व्यवहार में भी बदलाव होगा, क्योंकि प्रथम भाव एक व्यवहार, एक आपके लक्षण गुण के बारे में बताता है। तो इस भाव में जो दृष्टि रहेगी सूर्य की, वो आपके गुण व्यवहार में बदलाव करेगा और ये निश्चित रूप से इससे आपके सम्मान बढ़ेंगे। आप अपने विवेक से काम करेंगे और वहाँ फ़ायदा आपको मिलेगा। इस समय मकर राशि वालों को, जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा में भी सफलता अच्छे खासे प्राप्त होंगे, यानी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और यदि काउंसलिंग होती है शिक्षा में, किसी भी स्तर के काउंसलिंग में आपको सफलता प्राप्त होगा, प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगा, किसी तरह का कोई भी डिबेट हो उसमें आपके विजय प्राप्त होगा। इस तरह से यहाँ भी आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल, काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ में जो व्यापारी हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय एकदम से सोने पे सुहागा जैसा समय कहा जा सकता है, क्योंकि बिजनेस व्यापार में काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है, काफ़ी कुछ बेहतर होने वाला है। जो काम आपका नहीं बन पा रहा था वो काम अब आपका निश्चित रूप से बनेगा। अब आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके काम बनते चले जाएंगे और आपका काम जब बनेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने आने वाले और भी काम को पूरा करना चाहेंगे। यहाँ स्त्री जाति से आपको लाभ हो सकता है, चाहे वो आपकी बहन, बुआ, मौसी, आपकी माँ, आपके घर का कोई भी महिला सदस्य या फिर बाहर का कोई मित्र आपको मदद कर सकते हैं। इस समय आपको कोई भी ऐसे सामग्री या ऐसी चीज़ जो आपका खो गया है वो मिल जाएगा एकदम से, निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहें, वापस मिल सकता है खोया हुआ चीज़। साथ ही साथ इस समय आपको कुछ और भी चीज़ मिल सकता है गिफ्ट में। यदि कोई आर्टिस्ट है आप, या फिर आप किसी तरह का कोई भी अलग तरह का कार्य करते हैं जहां से इस समय आपको पुरस्कार सम्मान भी प्राप्त हो सकता है।
थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए, खास करके इस समय यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं या फिर किडनी से संबंधित समस्या से आप ग्रसित हो सकते हैं। इसका ध्यान आपको रखना जरूरी चाहिए। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय कोई भी न्यायालय से संबंधित काम हो, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसे कार्य हो जहां आपको थोड़े से सतर्क रहना चाहिए और पूरी तरह से ये बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपका कोई भी ऐसा काम हो तो वो काम कहाँ तक बन रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि यदि आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोग आपको बहला फुसला कर समय की बर्बादी कर सकता है और पैसे भी आपसे ठगेगा। तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना ज़रूर चाहिए। साथ साथ दोस्तों, इस समय आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेनी चाहिए जो आपके हित में है और कोई ऐसे कार्य जो अभी आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद का समय का इंतज़ार आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ सप्तम भाव में बैठे सूर्य की दृष्टि प्रथम भाव पर है, ये अच्छे रिजल्ट दे सकता है। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय ऐसे लोग जो लोग अपने कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, कार्य बन नहीं रहा है, वो कार्य बनेगा। इस समय सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा भी अच्छे खासे आपको प्राप्त होंगे, जिससे समाज में सम्मान बढ़ जाएगा। कोई बड़ी उपलब्धि आप हासिल करेंगे जो आपके समाज में मान सम्मान को बढ़ा सकता है। स्त्रियों को जो गृहिणी हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा, उनके घर परिवार में उनके अपने लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तारीफ़ मिलेगा। जैसे कभी कुछ बनाएंगे खाना पीना या कोई अच्छे कार्य करेंगे, कलात्मक कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके घर के बड़े सदस्य आश्चर्यचकित होंगे और उनको आप पर गर्व होगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार समय है, बहुत ही बेहतर समय रहने वाला है। वहीं आगे बात करें दोस्तों, यदि कोई व्यापार आपका साझेदारी में है, पार्टनरशिप में व्यापार आप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। व्यापार से जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ये समय बहुत ही बड़ा समय, बहुत ही बेहतर समय माना जाता है। साथ साथ इस समय आपको जब भी कोई भी खर्च कर रहे हों या पैसे आते हों तो लाभ हानि के बारे में एक बार विचार जरूर कर लीजिएगा कि इससे लाभ होगा या हानि होगा। एकदम से जल्दी में कभी भी डिसीजन आपको लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में डिसीजन का नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो इस तरह से समय आपके फेवर में है, लेकिन छोटी सी बात का ध्यान आपको रखना है। अब आगे बात करें क्या करना चाहिए जिससे कि ग्रहों के राजा सूर्य को बलवान किया जा सके, मजबूत किया जा सके। उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी जरूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। तो आपको चाहिए कि आप भगवान सूर्य को मजबूत करें, यानी मजबूत करें भगवान सूर्य को नहीं, ग्रह को मजबूत करें। कैसे मजबूत करें? तो सूर्य की आराधना करेंगे तो सूर्य आपका मजबूत होगा। इसके लिए भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। उससे पहले आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल अर्पित करेंगे तो बहुत जल्द अच्छा असर मिलना शुरू हो जाता है। कुंडली दिखाकर माणिक रत्न धारण करेंगे तो आपको ज़रूर जल्दी से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ साथ सूर्य को जल देने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और हो सके तो रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें। ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा, क्योंकि इससे सूर्य बलवान होता है। तो रविवार के दिन बिना नमक का भोजन करें, सात्विक शुद्ध भोजन करें। चावल रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन बिना नमक का। सब्जी बनाएं या भुजिया बनाएं या जो बनाकर खाएं बिना नमक का। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।